देख रहे हैं हकीकत न्यूज। जौनपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी जी के साथ। इमरान बंटी जी, ये बताइए कि सदर विधानसभा का या आपके 9 सीट पर आप कहां कहां लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जन अधिकार पार्टी से गठबंधन है और उस गठबंधन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनपद की 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 365 शाहगंज विधानसभा, जहां से हमारे उम्मीदवार नायब अहमद साहब हैं, और 366 सदर विधानसभा, जहां से हमने एक दलित उम्मीदवार को आज़ादी के बाद पहली मर्तबा किसी पार्टी ने दलित उम्मीदवार बनाया है, तो वो हमारी पार्टी ने बनाया है। उस कैंडिडेट का नाम अभयराज भारती है। और तीसरा 368 मुंगरा बादशाहपुर से रमज़ान अली को पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट घोषित किया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी का गठबंधन है बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से, लेकिन उनके भी कैंडिडेट जौनपुर में लड़ रहे हैं, इंजीनियर विवेक मौर्य जी। ऐसा क्यों? एक्चुअली में देखिए, उनको चूँकि पर्चा उठाना था, ये आदेश था, मगर किसी वजह से वो लड़ रहे हैं। बहरकैफ वो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए जो है तो हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, बीजेपी को कमज़ोर करना है, तो इसलिए उनके पर्चे को अभी रखे गए हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कामयाब ना हो पाए। आप कह रहे हैं कि आपका मकसद बीजेपी को हराना है, लेकिन वक्त वक्त पर आरोप लगता रहता है कि आप ही बीजेपी की बी पार्टी हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में वो लोग कहते हैं जिनको राजनीति की समझ नहीं है। 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा का चुनाव पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ी और उसके बाद भी यहाँ से बीजेपी कामयाब हो गई। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। कांग्रेस पार्टी की कमियों की वजह से पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 2017 में उत्तर प्रदेश की जो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, 2 नौजवानों की जोड़ी थी, उसके बाद भी कोई कारनामा नहीं कर पाई। कांग्रेस और समाजवादी की कमियों की वजह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ये उसके बाद ये 2 इलेक्शन ही नहीं, तीसरे इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में नहीं लड़ी, सिर्फ 3 सीटों पर पूरे देश में लड़ी लोकसभा का चुनाव। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए, समाजवादी और बसपा का अलायंस था, कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ 15 सीटों पर ये सिमट करके दोनों दल रह गए और बीजेपी कामयाब हुई। अगर आज बीजेपी कामयाब हो रही है तो वो कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, इनकी कमियों की वजह से, इनकी खामियों की वजह से ये कामयाब हो रही है। और ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये ओवैसी साहब के ऊपर, MIM के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं।